प्रेज लॉर्ड अजीजों, क्या आप स्वयं को कई अननोन लोगों से पूछते हुए पाते हैं कि जब आपको कोई निर्णय लेने की आवश्यकता हो तो आपको क्या करना चाहिए? हालांकि ये निश्चित रूप से गलत नहीं है और किसी निर्णय के बारे में राय लेने में सहायक भी हो सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम लोगों से पूछते हैं कि वे क्या करें, तो उनकी सलाह उनके लिए सही हो सकती है, परंतु हमारे लिए पूरी तरीके से गलत हो सकती है। कई चीजों के बारे में हर किसी की राय अलग अलग होती है और बहुत से लोगों से पूछने में मदद मिलने के बजाय और अधिक भ्रम पैदा हो सकता है। कम से कम इसमें बहुत सारा समय तो बर्बाद होता ही है, क्योंकि अंततः निर्णय आपको ही लेना होगा। मेरे दोस्तों, यदि आप अपने दिल की बात मानने की बजाय लगातार वही करते हैं जो लोग सोचते हैं कि आपको करना चाहिए, तो आप जो हैं उससे अपने आप से इनकार कर रहे हैं और परमेश्वर ने आपको अपनी पसंद का चुनाव करने का जो अधिकार दिया है उसे नकार रहे हैं। अपने दिल की बात सुनने में सक्षम होने और सबसे अच्छी चीज जानने में सक्षम होने के लिए खुद पर और जो आपको करना चाहिए उस पर भरोसा रखें। कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिसे परमेश्वर का वचन स्वीकार ना करे, या ऐसा कुछ भी ना करे वो आपका विवेक जिसे मना करता हो, बताता हो कि वो गलत है। लेकिन हमेशा याद रखें कि कई, जिसे कह सकते हैं कि रास्ते आपको एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं और परमेश्वर ने आपको यह निर्णय लेने का विशेष अधिकार दिया है। और परमेश्वर ने आपको यह निर्णय लेने का विशेष अधिकार दिया है कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। आप जो निर्णय लेते हैं वो वे सिर्फ इसलिए गलत नहीं है क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा कोई और करेगा। मेरे अजीजों, जब आप जीवन बदलने वाला निर्णय ले रहे हो तो इसे लेने के लिए पर्याप्त समय लें, इसके बारे में प्रार्थना करें, देखें कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है और शांति का पालन करें। विश्वास रखें कि आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। भरोसा रखें कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहा है और बिना किसी डर के साहस पूर्वक जिए। मेरे दोस्तों, आपने सबसे बड़े दुश्मन के बजाय अपना सबसे अच्छा दोस्त बनने का आप निर्णय लें। अपने आप को मत हराओ। परमेश्वर आपकी ओर है और वे जानना चाहता है और वो चाहता है कि आप भी अपनी ओर हो। आप वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति हैं जिसमें जबरदस्त क्षमताएं हैं, इसलिए आगे बढ़ना शुरू करें और वो सब बने जो आप बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा जिस दिन हम इस वचन को समझ लेंगे, जान लेंगे, उस दिन हम बहुत ज्यादा सामर्थ्य बन जाएंगे। मेरा चीजों, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उसे गहराई से पीड़ित होते देखने से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं है और कुछ मामलों में गलत व्यवहार के माध्यम से खुद को हम नुकसान पहुंचाते हैं। जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उन्हें उनके अपने ही प्राणों को घायल करते हुए देखना हमारे अपने ही प्राणों को घायल कर देता है। उन लोगों की मदद करने का प्रयास करना हमेशा अच्छा होता है जिनकी हम परवाह करते हैं और जो पीड़ित है। लेकिन जब आपकी मदद करना हमें नष्ट करने लगे तो हमें रुक जाना चाहिए। जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं जब वो अपने ही प्राणों को घायल करते हैं तो ये देखकर आपके अपने प्राण घायल हो जाते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं ऐसे किसी व्यक्ति की मदद करने की इच्छा का मतलब ये नहीं है कि हम सहनिर्भर हैं, लेकिन अगर हम सावधान नहीं हैं तो मदद करने के हमारे प्रयास सहनिर्भरता में बदल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सहनिर्भर होता है तो इसका मतलब है कि उसका जीवन किसी और की समस्याओं या बुरे विकल्पों द्वारा नियंत्रित होता है। वो शायद कभी नहीं जान पाते कि उनके लिए कोई दिन कैसा बीतेगा, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके जीवन में मौजूद वो परेशान व्यक्ति क्या करता है। मेरे अजीजों, अगर किसी को सचमुच हमारी मदद की जरूरत है तो हम
सभी को अपनी योजनाएं बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति बार बार एक ही स्थिति पैदा करता है तो यह अच्छा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन वो वह करने के लिए तैयार नहीं है जो उनसे अपेक्षा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी किसी दूसरे की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, मैं हाल ही में एक महिला से मिला और उसने मुझे बताया कि वे 6 साल से अधिक समय से एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी जिसे शराब की समस्या थी। वो खुश नहीं थी और जानती थी कि उसके जीवन का कुछ नहीं होने वाला है, और वो चाहती थी कि मैं उसे सलाह दूं। उसे इस बात का दुख था कि उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वह उससे अपनी, जिसे कहते हैं कि पत्नी बनाने के लिए वो शख्स तैयार नहीं था। मैं उससे कुछ ही मिनटों में बातचीत के बाद बता सकता था कि उसे पहले से ही कुछ लोगों ने अच्छी सलाह दी होगी या उसको अच्छी सलाह बहुत से लोगों से मिल चुकी होगी, लेकिन वे अभी तक इसमें से कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसे वही बताया जो दूसरे उससे कह रहे थे, यानी कि उसे उससे दूर हो जाने की जरूरत है। उसने कहा, मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं उस पर निर्भर हूं। मैं उससे खुश नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसके बिना रह पाऊंगी भी या नहीं रह पाऊंगी। मेरा अजीजों, वो कहती है कि मैं उससे बात करूंगी, लेकिन मैंने उससे कितनी बार बताया है कि उसे क्या करने की जरूरत है। उसने बताया है कि वो शादी करना चाहती है, लेकिन बार बार बताने के बाद भी उसकी प्रतिक्रिया जो थी हमेशा यही थी कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैंने भी जब उस स्त्री को यह बताया कि उस स्त्री को उस पुरुष से दूर हो जाना चाहिए, तो उसकी प्रतिक्रिया हमेशा से यही थी कि मुझे पता है, लेकिन ये बहुत कठिन है उससे दूर होना, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसके चले जाने के बाद मैंने सोचा कि कितने वर्षों तक उसने अपना जीवन उस व्यक्ति को वो चुराने देगी और उसे दुखी करने देगी। मेरे दोस्तों, किसी से दूरी बनाने का सही समय होने पर निर्णय लेना एक अच्छा विकल्प है, जिससे आपको स्वयं ही चुनना होगा, और यह बहुत प्रार्थना और चिंतन के बाद किया जाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें लोगों की मदद करने के लिए और आत्म बलिदान की कीमत पर भी ऐसा करने के लिए चुना है, लेकिन उसने हमें ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया जिसमें हम अन्य लोगों द्वारा चुने गए गलत विकल्पों द्वारा नियंत्रित और प्रताड़ित किए जाए। मेरा अजीजों, यदि आपकी आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति के बुरे विकल्पों से घायल हो रही है जिसे आप प्रेम करते हैं, तो मुझे पता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, और मुझे पता है कि यह दर्द बहुत गहरा है। लेकिन अगर उसकी सहायता करने की कोशिश काम नहीं कर रही है तो शायद आप उसकी अधिक मदद करेंगे। यदि आप प्रयास करना बंद कर दें, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उस व्यक्ति को हमें चोट पहुंचाने में सक्षम बना रहे होते हैं। यदि आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप अपना जीवन जारी रखकर अपनी मदद कर सकते हैं। परेशान लोगों के लिए यह असामान्य बात नहीं है। वे तब तक बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तब तक उनके पास कोई है जो उन्हें बचाता रहता है, यानी कि कोई व्यक्ति होगा उनके जीवन के अंदर जो उनको बार बार बचाएगा। वो तब तक बदलेंगे ही नहीं। मेरे दोस्तों, मैंने सुना है कि एक माँ कभी भी अपने सबसे दुखी बच्चे से अधिक खुश नहीं होती है। यदि आपका बच्चा विनाशकारी व्यवहार का आदी है तो केवल परमेश्वर ही आपको दर्द और निराशा से बाहर निकाल सकता है। जो लोग उस प्रकार की स्थिति में हैं वो मुझसे कहते हैं कि केवल परमेश्वर ही उन्हें इससे बाहर निकालता है।
वो हमारे प्राणों की गहराई में उन स्थानों तक पहुंच सकता है जहां कभी भी कोई नहीं पहुंच सकता। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने मार्गदर्शन, चंगाई और पुनः स्थापना के लिए पूरी तरीके से उस पर भरोसा रखें। उसकी कृपा उन स्थितियों में भी प्राप्त है जो हमारी कल्पनाओं से भी अधिक परे है। मेरा जो शुक्र है, परमेश्वर के साथ हम कभी भी आशाहीन नहीं होते और आशा एक महान प्रेरक है जो हमें जीवन में इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ाता है कि कुछ अच्छा हो सकता है। यदि आपका बच्चा पीड़ा में है या जिसे अपने जीवन में चंगाई और छुटकारे की आवश्यकता है और आपने जो कुछ झेला है उससे आपके प्राण थक चुके हैं और घायल हैं, तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि परमेश्वर आपके प्राणों तक पहुंच सकता है और आपको तरोताजा और स्वस्थ में, जिसे कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन दे सकता है। प्रभु के साथ, जिसे कह सकते हैं कि नियमित समय बिताइए, जितना ज्यादा हो सके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए और उसे आपको मजबूत करने और चंगा करने के लिए कहे। एक मां के लिए अपने बच्चों को गलत चुनाव करते हुए देखना और उन तक पहुंचने में सक्षम ना होना बहुत कठिन है। बहुत सी माताओं की ये समस्या है कि उनके बच्चे दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस लेते हैं और नाना प्रकार के नशे करते हैं। मेरे जो ये जानते हुए कि वे विकल्प अंततः उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा, परमेश्वर हमसे प्रत्येक को स्वतंत्र विकल्प देता है। भले ही हमारा द्वारा चुने गए विकल्प सही ना हो और कभी कभी बेहतर करने का एकमात्र तरीका हमारे गलत विकल्पों के दर्दनाक परिणामों का अनुभव करना है। मेरे अजीजों, कभी कभी मदद ना करना सबसे दयालु काम होता है। सही बोल रहा हूं मैं। बहुत सी माताओं को शायद ये अटपटा सा लगे क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं। जब वो गलत भी करते हैं तो भी उनकी पक्ष लेती है, हर समय उनकी मदद करती रहती है, उनकी गलती में भी। लेकिन कभी कभी मदद ना करना सबसे दयालु काम होता है जो हम कर सकते हैं। मेरे जो जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं उन्हें कभी ना छोड़ें, भले ही उन तक पहुंचने के आपके सभी प्रयास विफल हो गए हों। याद रखें कि परमेश्वर एक क्षण में वो कर सकता है जो हम जीवन भर नहीं कर सकते। एक माँ की अपने बच्चे के लिए प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली होती है। आप माता की प्रार्थनाओं को, एक माँ की प्रार्थनाओं को कमजोर मत समझिए। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो उसके अंदर बहुत सामर्थ होती है, बहुत ताकत होती है। और जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। लोग कहते हैं कि हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है, ये जो लतें इसको लग गई हैं ये छूट ही नहीं रही है। मेरे अजीजों, परिणाम देखने में कुछ समय लग सकता है, शायद काफी समय भी लगे, लेकिन परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव है। आप निरंतर प्रार्थना कीजिए। हमारे दर्द और दुख का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों और स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश के कारण होता है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। आमतौर पर अधिकांश माता पिता के लिए यह स्वीकार करना कठिन होता है कि वो नियंत्रित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब हम किसी स्थिति को पूरी तरीके से परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वह उससे कहीं अधिक करता है जब हम उसे उसके काम करने में मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे अजीजों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मदद कर रहे हैं लेकिन असल में हम बाधा डाल रहे होते हैं परमेश्वर के काम में। परंतु जब हम अपनी परवाह, चिंता और परेशानी परमेश्वर पर डालते हैं तो वो हमारी परवाह करता है। यदि परमेश्वर के वचन में देखिए, पहला पतरस 5 बाब और उसकी 7वीं आयत वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे अजीजों, मैं हाल ही में कुछ ऐसी चीजों से गुजरा जो मुझे परेशान कर रही थी और मेरी शांति चुरा रही थी। और जब आखिरकार मुझे उस वास्तविक मुद्दे का सामना करना पड़ा जो मेरी नाखुशी का कारण बन रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि एक विशेष स्थिति में लोग क्या कर रहे थे।
मैं उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और मुझे रुकने की आवश्यकता थी। कभी कभी मुझे जिम्मेदारी होने और नियंत्रित होने के बीच की रेखा खींचना मुश्किल लगता है। इसलिए मैं जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में परमेश्वर से सीखना जारी रखता हूं। मैं अपनी सलाह के साथ बहुत स्वतंत्र होने की बजाय अधिक से अधिक सीख रहा हूं कि कैसे प्रार्थना करें और परमेश्वर को कैसे काम करते हुए देखें। लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। मेरे अजीजों, नियंत्रण छोड़ना वास्तव में मुक्तिदायक है। एकमात्र व्यक्ति जिसे परमेश्वर हमें नियंत्रित करवाना चाहता है वो हम स्वयं हैं, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब कोई हमें नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो हमें यह पसंद नहीं आता। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हम दूसरे लोगों के साथ ऐसा करते हैं तो क्या वो इसे पसंद करेंगे? बहुत से लोगों की आदत होती है दूसरे लोगों को नियंत्रित करने की। मेरे अजीजों, मुझे यकीन है आपने एक कथन सुना होगा कि जाने दो और परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दो। मेरे अजीजों, शायद आप इसे दोबारा नहीं सुनना चाहे, लेकिन यही सत्य है। जब हम जाने देते हैं तो परमेश्वर का काम जो है वो शुरू कर देता है। प्रार्थना करना कभी बंद ना करें, और यदि परमेश्वर आपके लिए सही समय पर सही सलाह देने का द्वार खोलता है तो उसे देने दें। परमेश्वर पर विश्वास रखें, उससे प्रार्थना करें। कुछ भी चीज करने से पहले, चाहे वो हमारे बच्चे हों या हमारे परिवार के लोग हों, यदि कोई हमें सलाह देने के लिए कहता है तो हमें तुरंत उठ के सलाह नहीं देनी चाहिए। आज एक व्यक्ति से सलाह मांगो तो 10 व्यक्ति जो है वो सलाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हो सकता है कि बहुत से लोग वो सलाह देते हो जो उन्होंने दूसरों के जीवन में देखा हो, दूसरों के जीवन में वो सलाह दी और वो कारगर भी रही हो, लेकिन आपका क्षेत्र, आपका जीवन बिल्कुल फर्क है। हो सकता है कि आपके उस जीवन के अंदर वो सलाह काम ना आए, बल्कि और परिस्थितियों को वो बिगाड़ दे। लेकिन जब तक हम मानवीय आधार पर, अपनी सोच के आधार पर लोगों को सलाह देते हैं तो ये बहुत ही घातक होता है। हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए किसी भी सलाह के लिए, कि जब हम किसी भी व्यक्ति को परामर्श दें या सलाह दें तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके उस व्यक्ति को सलाह देनी चाहिए। मेरे अजीजों, वरना हमारे जीवन में हमें खुद की सलाह की जरूरत होती है, जब किसी व्यक्ति की सलाह की जरूरत है, जब हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में, इतनी उथल पुथल है, हम क्या करें, तो सबसे जिसे बोल सकते हैं कि कारगर तरीका है कि आप परमेश्वर के पास जाइए, उससे प्रार्थना कीजिए और जो विषय है उसको लेके परमेश्वर के सम्मुख हाजिर होइए। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा। उस परिस्थितियों में आपको किस तरीके से निपटना है, ये सारा का सारा ज्ञान परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान करके देगा, और आप अपने जीवन में उस समस्या पर नियंत्रण करने पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे परामर्श मांगे। वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम परमेश्वर से, चाहे वो कोई भी चीज हो, और खास तौर से हम परामर्श नहीं मांगते कि हमें क्या करना चाहिए, प्रभु मुझे आगे का रास्ता दिखाइए। परमेश्वर चाहता है कि यदि आज हमारे जीवनों में किसी चीज की कमी है, घटी है, परेशानी है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे हम किसी को नहीं बता सकते हैं, तो परमेश्वर से मांग के देखिए, उन विषय पर कार्य करिए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, जिस प्रकार से हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमें किस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सौंपना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हम मनुष्य हैं प्रभु जी, हम ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते प्रभु जी, और परमेश्वर ये आपकी करुणा, ये आपकी आशीष है कि परमेश्वर आप अपने वचन में हमसे कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यदि हमारे जीवनों के अंदर किसी बात को लेकर हम चिंतित हैं, किसी चीज को लेकर हम चिंतित हैं, प्रभु यीशु मसीह आप हमारी तमाम चिंताओं को, जो हमारे जीवन को घुन की तरह खा रही है परमेश्वर, उन चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें परमेश्वर आप परामर्श दीजिए,
जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन सुना है, जिनके जीवन के अंदर कोई समस्या है, कोई चीजें हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे, प्रभु जी आज आप अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनको समझाइए, ताकि परमेश्वर वो अपने जीवन के अंदर बेहतरीन निर्णय ले सके। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के द्वारा जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, उनके जीवनों पे प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, यीशु मसीह के नाम से आमीन।